नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे जनगणना 2027 में स्वगणना यानी कि परिवार स्वयं की गणना कैसे कर सकता है। सबसे पहले आपको जानना है, ये लिंक है se.census.gov.in। या तो सीधा पोर्टल खुल जाएगा या आप ऐसे अगर सर्च होता है तो आपको ये सबसे ऊपर वाली लिंक ये दी है, इस पर आपको चले जाना है। पोर्टल ऐसा खुल जाएगा, आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्वगणना की अवधि। आप यहाँ से जान सकते हैं कि आपके राज्य में स्वगणना कब से कब तक है। फिर आप देख पा रहे होंगे यूज़र गाइड, फ्लो चार्ट। यहाँ से आप जान पाएंगे कि आपको कैसे आपका डाटा फिल करना है, यानी कि पोर्टल में कैसे दर्ज करना है। फिर सबसे नीचे FAQs आप देख पा रहे होंगे। FAQs में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। FAQs में आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि स्वगणना क्या है, जनगणना क्या है। साथ ही आपको जो इतने सारे क्वेश्चंस बनने हैं, 33 क्वेश्चंस बनने हैं आपको, तो उसमें क्वेश्चंस का क्या अर्थ है, क्या मतलब है उसका, उसकी पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया रहता है सारे, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। अब हम एक स्वगणना परिवार को कैसे करनी है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्टेट, आपको अपना राज्य सेलेक्ट करने लाए हैं। मान लीजिए कर्नाटका चुनता हूँ। फिर आपको कैप्चा दर्ज करना है। इसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आप। आपके पास एक वेलकम मैसेज आएगा, इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। फिर ओके क्लिक करेंगे। फिर आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। आपको यहाँ पे दर्ज करना है नेम ऑफ हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड, परिवार के मुखिया के बारे में आपको दर्ज करना है। मुखिया कोई भी हो सकता है आपके परिवार में, महिला पुरुष बच्चा कुछ भी हो सकता है। जो भी मुखिया है वहाँ उसका नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। परिवार के मुखिया का नाम आप एक बार ही डालेंगे यहाँ पे, फिर वो बाद में कभी चेंज नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए उसको ध्यान से डालें। मोबाइल नंबर, एक परिवार की गणना आप एक मोबाइल नंबर से कर पाएंगे। इसके बाद वो दूसरे परिवार की गणना के लिए आपको दूसरा मोबाइल नंबर ही उपयोग करना पड़ेगा। यदि परिवार के पास ईमेल है तो वो यहाँ पे डालें, ईमेल नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं। जैसे ही आप परिवार के मुखिया के नाम पे क्लिक करेंगे आपको एक नोटिस आएगा कि ये बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे आप। इसको ओके करके हम परिवार के मुखिया का नाम डाल देते हैं। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर के डालने के बाद आपके पास OTP आएगा, इसलिए इसको सही डालें। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे आपके पास, जैसे ही आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया था उसके बाद आपने वेरीफाई एंड प्रोसीड किया, आपके पास OTP आएगा। OTP आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। यहाँ पे OTP दर्ज करेंगे, साथ में यहाँ पे आपको लैंग्वेज चुनना है। एक बार जो आपने लैंग्वेज चुन ली, बाद में आप उसको बदल नहीं पाएंगे। फिर आप करेंगे वेरीफाई OTP। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे ऐसा एक स्क्रीन खुल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आपका जो आपने राज्य चुना था कर्नाटका, वो डल गया है। अब आप डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, मेरे धारवाड़ है तो धारवाड़ चुनता हूँ, धारवाड़ आ गया। इस पर क्लिक करेंगे। अब पिन कोड यदि आपको पता है तो पिन कोड दर्ज करें, या फिर आप जाएँ विलेज टाउन लोकेलिटी आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो भी आपके आसपास कोई लैंडमार्क हो, कोई प्रमुख स्थान है जो आप गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं, वो यहाँ पे डालेंगे। वो कुछ दुकान, हॉस्पिटल, मंदिर कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे केस में मैं डालूँगा इंदिरा गांधी ग्लास हाउस। देखिए पूरा मैं डाल भी नहीं पाया, यहाँ पे आ गया। आपको यहाँ पे जो नीचे सर्च करके ऑप्शन आएंगे उसमें से सिलेक्ट करना है। यदि मान लीजिए आप कुछ ऐसा डाला आपने और नीचे कुछ नहीं आ रहा है, तो यदि आपने इन ऑप्शंस में से यहाँ आप इस किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया तो आपका पोर्टल अभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ नीचे जो सर्च करके आएंगे ऑप्शंस, इन्हीं में से एक एड्रेस आपको चुनना है। तो जैसे मैंने इंदिरा गांधी ग्लास हाउस डाला था, ये देखिए सबसे ऊपर आ गया, मैं इसको चुन लूँगा। अब जैसे ही मैंने चुना ये पॉइंटर, और यहाँ पे सर्च बटन है, सर्च बटन भी आप प्रेस कर देंगे, वैसे अपने आप यहाँ पहुँच गया था। ये देखिए जैसे ही आपने सर्च किया था तो हमारा जो कर्सर है अपने आप इंदिरा गांधी ग्लास हाउस पे पहुँच गया। अब मान लीजिए मेरा जो घर है वो यहाँ कहीं पर है,
अब मुझे ये जो लाल कर्सर आपको दिख रहा है जो आपने लोकेशन सर्च किया, इस कर्सर को आपको अपने घर तक ले जाना है। ये इसमें आप एक फिंगर से यदि इसको उठा के ले जाओगे तो नहीं हो रहा है। एक फिंगर से ले जाओगे तो देखिए आप, ये येलो येलो डॉट आ जा रहा है और वो मूव भी नहीं हो रहा है। आपको दो फिंगर का यूज़ करना है। जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पर दो फिंगर रखेंगे और आपके फिंगर्स को स्क्रीन पर दोनों को एक साथ मूव करेंगे तो आपको ये येलो मकान को, ये सॉरी येलो जो मार्कर है आप इसको इधर उधर ले जा पाएंगे। अब इस येलो मार्कर को आपको अपने भवन पर ले जाना है। जैसे ये मेरा भवन था, उस पर ले गए। देखिए अपने आप वो लाल मार्कर मेरे भवन पे आ गया। अब क्या करना है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। आपका जैसे ही मार्कर आपके भवन पे आ गया, आपको क्या करना है, सबसे नीचे देखिए आपको ये कंफर्म लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस कंफर्म लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने कंफर्म लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक किया, अब ये जो आपने मार्क लगाया था वो फाइनल हो गया। अब देखिए नीचे सेव एंड नेक्स्ट का भी बटन, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का भी बटन क्लिक आ गया आपके लिए, ये सेव एंड नेक्स्ट का बटन। अब ये तो आप मोबाइल केस में मैंने अपना घर मार्क कर दिया है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब ये एक बार लोकेशन आपका कंफर्म पूछता है। आपका जो लोकेशन है बहुत ज़रूरी है कि आप सही जगह ही डालें। 50-100 मीटर आप अपना घर इधर उधर डालते हैं तो चल जाएगा, लेकिन फिर आप यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो देखिए आप सबसे पहले आपके पूरे डिटेल्स खुल जाएंगे कि आपको क्या क्या दर्ज करने हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप भर सकते हैं। जो भी आपकी जानकारी है आप अपने परिवार की पूरी जानकारी भर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के संबंध में डाउट है तो आप देख ही पा रहे होंगे, अभी हम लोगों ने देखा था ये सबसे ऊपर FAQ। आप इसको सिलेक्ट करके अपने डाउट्स यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चंस के आंसर दर्ज करते जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाइए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉर्मली रिसाइडिंग इन द हाउस होल्ड। चलिए एक एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। प्रीडोमिनेंट मटेरियल, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है प्रीडोमिनेंट मटेरियल, मतलब आपके जो घर है, आपका परिवार जिसमें रहता है, उसका ज़्यादातर जो फ्लोर है वो किस चीज़ से बना है। यदि टाइल्स और फर्श दोनों का उपयोग हुआ है तो ज़्यादातर जो जिस चीज़ से बना है, मान लीजिए सीमेंट का बना है तो आप सीमेंट कर लेंगे। यदि स्टोन यानी ये मार्बल टाइल्स मार्बल का बना है तो आप स्टोन सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइल्स का बना है तो फ्लोर टाइल्स वगैरह जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो दीवार है आपके जनगणना मकान की, जनगणना मकान क्या होता है आप FAQ में जाके देख सकते हैं। तो सेंसर जो उसका दीवार है, जिस चीज़ का भी बना है, प्लाईवुड का बना है, लकड़ी का बना है या बर्न ब्रिक जो भी है, यदि एक से ज़्यादा मटेरियल उपयोग हुआ है तो जिस मटेरियल का ज़्यादा उपयोग हुआ है ये आप दर्ज कर देंगे। इसी प्रकार से छत का, जो भी छत का मटेरियल यूज़ हुआ है, यदि आपके मकान में 2-3 फ्लोर हैं तब क्या करेंगे आप, जो टॉप का फ्लोर है उसकी जो छत जो जिस चीज़ की बनी है आप वो दर्ज कर देंगे। फिर कंडीशन ऑफ द सेंसस हाउस बहुत अच्छी है, जिसमें मरम्मत की ज़रूरत नहीं है तो गुड। यदि थोड़ी बहुत मरम्मत की ज़रूरत है तो लिवेबल, या जी है तो डिलेपिटेटेड आप चूज़ कर सकते हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉर्मली रिसाइडिंग, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, मान लीजिए 4 हैं, 4 लिख दीजिए। नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड आपने पहले दर्ज कर दिया था, अपने आप आ रहा है। लेकिन यदि आपने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चुनी होती तब आपको ये जो ऑटोमेटिक इंग्लिश में लिखा आ रहा है, आपको यहाँ पे हिंदी में परिवार के मुखिया का नाम लिखना होता। वो आप अभी मैंने इंग्लिश चुनी है इसलिए वो इंग्लिश में अपने आप आ रहा है। फिर जो परिवार के मुखिया है उनका सेक्स मेल है तो मेल। फिर यदि SC ST हैं या अदर में जैसा भी है आप अदर। यदि आपको SC ST की लिस्ट चाहिए है, आपके जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। फिर ओनर्स ऑफ, जो भी है आपका मकान है, यदि आप किराए से रह रहे हैं, आपका कहीं और घर है, या उस हिसाब से आप जो भी ऑप्शन है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रहने योग्य कमरों की संख्या, मान लीजिए 2 कमरे हैं तो 2। जो कमरे रहने योग्य हैं उसमें आप देखिए आई का बटन भी है यहाँ पे। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर लिखा हुआ है डू नॉट काउंट किचन, यानी कि रसोई घर है, बाथरूम है, लेटरिन है, स्टोर रूम है या फिर आपका बरामदा है, इस सब को आपको रहने योग्य कमरे में नहीं चुनना है। यदि कोई ऐसा कमरा है जिसमें आपकी दुकान भी है और उसी में आप सोते हैं तो रहने योग्य कमरों की संख्या 0 हो जाएगी। रहने योग्य यानी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए।
और फिर हम जाएंगे नंबर ऑफ़ मैरिड कपल्स। मैरिड कपल्स यदि 4 लोग हैं तो आप मैरिड कपल जितने भी होंगे, 1 2 जितने भी हैं, आप यदि 4 लोग हैं तो मैरिड कपल 3 तक हो सकते हैं। अब इस कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए 3 है, मतलब एक पति है, उसकी 2 पत्नियां हैं, तो वहाँ पे मैरिड कपल 2 हो जाते हैं। लेकिन एक पत्नी है और 2 पति हैं तो उस केस में मैरिड कपल 1 ही होता है। ऐसे ही अब हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आप पीने के पानी का उपयोग कैसे करते हैं। भले ही आपके पास नल आते हों, आप कहीं से भी, लेकिन अगर पीने के लिए आप पैकेज वाटर ही उपयोग करते हैं तो पैकेज वाटर आएगा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ, आपके पास जो ड्रिंकिंग वाटर है वो आपके प्रीमाइसेस यानी आपके परिसर में है या उसके पास है। अब ये दूर पास का कैसे, यदि आप गांव में रहते हैं तो 500 मीटर के अंदर है तो उसको हम पास गिनेंगे। यदि आप शहर में रहते हैं तो 100 मीटर के अगर अंदर है आपके परिसर से तो आप उसको पास गिनेंगे, नहीं तो दूर गिनेंगे। लाइटिंग का यानी प्रकाश के लिए आप क्या उपयोग करते हैं। भले ही आप एसी आप लाइट से चला रहे हैं, लेकिन प्रकाश के लिए यदि सोलर का उपयोग करते हैं तब हम यहाँ पे सोलर ही चुनेंगे। इसी प्रकार से एक्सेस टू लेटरिन, आपके परिवार बस के लिए है, पब्लिक लेटरिन यूज़ कर रहे हैं या फिर ओपन में जाते हैं, जिस प्रकार से है आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ लेटरिन, लेटरिन किस प्रकार की है, सेप्टिक टैंक वाली है, जो भी है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर आपका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, आपके घर के बाहर की नाली, आपके घर के जस्ट आगे की नाली। ऐसा नहीं है कि आपके घर के अंदर की नाली का पूछ रहे हैं, आपके घर से जो पानी जाता है वो बंद नाली है, खुली नाली है, या फिर कोई ड्रेनेज ही नहीं है, गड्ढे वड्ढे में जा रहा है, उस हिसाब से। फिर स्नान घर की सुविधा है क्या, या फिर आपका सिर्फ 4 दीवारी है जिसमें छत नहीं है, उसमें ही आप नहाते हैं तो इस सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, या नहीं है तो नो आ जाएगा। अब किचन एलपीजी, तो सबसे पहले आप यदि किचन में खाना पकाते हैं, किचन के बाहर पकाते हैं या घर के अंदर पकाते हैं लेकिन किचन में नहीं पकाते हैं, जिस प्रकार का भी है, पहला ऑप्शन जैसे है तो कुकिंग किचन, आप किचन में खाते हैं, किचन में बनाते हैं। यदि किचन में बनाते हैं खाना तो एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है क्या। यदि आपके पास आप ब्लैक का सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं या छोटा सिलेंडर कहीं और से भरवा के यूज़ कर रहे हैं तो उसको एलपीजी कनेक्शन नहीं माना जाता है। एलपीजी कनेक्शन यानी कि प्रॉपर कनेक्शन हो। तो आप किचन में खाना बना रहे हैं और आपके पास कनेक्शन भी है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। किचन में खाना बना रहे हैं, कनेक्शन नहीं है तो दूसरा। इसी प्रकार के दूसरे और तीसरे ऑप्शन है कि आप घर के अंदर खाना बना रहे हैं लेकिन किचन में नहीं बनाते हैं, ऐसा है, फिर उसमें भी एलपीजी है नहीं है। या फिर तीसरा भी ऑप्शन है कि आप घर के बाहर खाना बनाते हैं या फिर ओपन में बनाते हैं, उस हिसाब से। फिर आप, अब देखिए ये जो इसके पहले का क्वेश्चन था और मेन अब ये क्वेश्चन है, ये दोनों हो सकता है किसी के पास कनेक्शन हो लेकिन जो खाना बनाता है वो लकड़ियों पे बनाता है, तब हम उसमें एलपीजी कनेक्शन चुन लिया, लेकिन हम खाना तो फायरवुड पर बनाते हैं, लकड़ी पर, तो हम मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग फायरवुड चुनेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे। रेडियो ट्रांजिस्टर है, रेडियो है नहीं है, मोबाइल फ़ोन पर सुनते हैं तो ये दबा देंगे। टेलीविज़न है, आपके पास टेलीविज़न है तो दूरदर्शन फ्री डिश है, अदर डिश है या कुछ और है। मान लीजिए आपके पास 2-3 टीवी हैं उसमें सब है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, प्रायोरिटी पहले ऑप्शन को देंगे। फिर हम, फिर एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट आप है मोबाइल फ़ोन पर है, लैपटॉप पर है, कैसे है, आप मोबाइल फ़ोन पर चलाते हैं तो ये। फिर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है क्या, तो यस, अगर है तो यस कर देंगे। फिर टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, आपके पास स्मार्टफोन है या जो भी फ़ोन है या आपके पास दोनों हैं उस प्रकार से, या कि बाइसिकल है, स्कूटर है आपके पास, या फिर दोनों हैं तो दोनों। कार जीप यदि आपके पास अवेलेबल है तो ये। आप क्या खाने में क्या क्या खाते हैं, यदि आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो सबसे ज़्यादा उपयोग आप किस चीज़ का करते हैं, राइस। यदि चावल, हमारे यहाँ कर्नाटका में चावल खाते हैं ज़्यादा तो आप ये सब उपयोग कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर जो आपने पहले डाला था वही आ रहा है, ठीक है। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे सब जो भी अभी तक आपने डाटा भरा था आपका आ चुका है। अब इसको आप चाहो तो करेक्ट भी कर सकते हो पीछे जाके, सेव एज बाद के लिए भी सेव। यदि हम, ये ग्रीन बटन है, फाइनल सबमिट क्लिक कर देंगे, यस करेंगे तो आपको ये आईडी जनरेट होकर मिल जाएगी। ये जो आईडी है आपके, अगर मेल ईमेल आईडी डाला होगा तो वहाँ भी पहुँच जाएगी और मोबाइल नंबर पे भी आपको मैसेज आ जाएगा। जब भी आपके घर पे अब प्लग लगाएगा आप उसको बताएंगे कि आपने सेल्फ एनिमेशन किया है
और ये जो आईडी है आपकी ये उसको दे देंगे। तो आपका जो प्रगलक का टाइम भी बचेगा वो 2 मिनट में आपके यहाँ से गणना करके जा सकता है। सौ गणना बहुत ज़रूरी है, देश के लिए भी फायदेमंद है, समय बचेगा प्रगलक का, इसलिए सौ गणना जरूर करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।